मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के करीब 100 किलोग्राम मेफेड्रोन मादक पदार्थ जब्त की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर इराली गांव में मादक पदार्थ निर्माण इकाई का भांडाफोड़ किया। अधिकारी ने बताया कि इकाई एक खेत में स्थित थी, जहां से पुलिस ने 100 किलोग्राम से अधिक मेफेड्रोन जब्त की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 150 करोड़ रुपए बताई गई है। पुणे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सांगली पुलिस की मदद से 15 दिन पहले कुपवाड़ में भी 3 जगहों पर छापेमारी कर 140 किलोग्राम ड्रग्स मेफेड्रोन जब्त की थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। को क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने एक लेडी और एक मेल को 3 kg 641 ग्राम मेफेड्रोन के साथ कस्टडी में लिया था। इसमें एक ऑफेंस दाखिल किया गया था। इसी ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सांगली डिस्ट्रिक्ट में कवटे महाकाल तहसील के यहाँ पे इरली करके एक गाँव है। इस गाँव के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिन पॉइंट करने में, वो डिस्ट्रॉय करने में और वहाँ से 122 kg मेफेड्रॉन सीज करने में क्राइम ब्रांच की टीम सक्सेसफुल हुई है। इस पूरी कार्रवाई में 6 एक्यूज को हम अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल एक्यूज की संख्या इस केस में अभी 10 हो चुकी है और अब तक इस केस का जो टोटल सीजर है वो 252 करोड़ का हो चुका है और इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, वो इरली गांव में जो आप कह रहे हैं बनाने की जगह थी, वो ओनरशिप किसका था, क्या उसे पकड़ा गया? ओनरशिप जिसकी थी उसको भी पकड़ा गया है। इन 6 एक्यूज में उसका भी नाम है और जो मेन मैन्युफैक्चरर था, जो बनाता था, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ था पूरा, उसको भी हम अरेस्ट कर चुके हैं। इतनी बड़ी तस्करी आप कह रहे हैं, तो मुंबई में इनके टारगेट ऑडियंस क्या होते थे? स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे या ये जो मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर किया जाता था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, एकदम वाइट कलर का और क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसको नारकोटिक्स की लोकल लैंग्वेज में लैविश करके बोला जाता है। इसको हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन समझा जाता है। वो बहुत ही हायर रेट से लोकल मार्केट में बेचा जाता था और ये ग्रुप की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। सांगली में मैन्युफैक्चर करने के बाद अलग लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि डिस्क्रीटली ये पूरा जो कंसाइनमेंट है मुंबई तक पहुंचाते थे और यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये लोकली सर्कुलेट होता था। ये फैक्ट्री कब से चला रही है? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि पिछले 7 महीने से ये फैक्ट्री चल रही थी। इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? 16 Feb को ऑफेंस दाखिल होने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि एक्यूज का इंट्रोगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम ये पिन पॉइंट करने में सक्सेसफुल हुए।